आज किनका वर्शिप है? और जयंती सिस्टर का वर्शिप है। जयंती सिस्टर हमारे साथ है ना? जी सिस्टर। चलिए फिर हम आज की आराधना शुरू करते हैं और प्रेयर में जाने से पहले कुछ ताली लगाकर हम अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते और महिमा देते हैं। हमको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज सुंदर दिन दिखाया परमेश्वर और हमको इनवाइट किया है ये मीटिंग में परमेश्वर की बड़ाई करते प्रशंसा करते परमेश्वर आप महान है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। आई मेरे प्रियो हम प्रार्थना के साथ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर राजा आपके असीम प्रेम और अनुग्रह के लिए। मेरे जीवते पिता परमेश्वर, मेरे अति पवित्र पिता परमेश्वर जी, आपके प्रेम के खातिर आपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पवित्र बनाया है। परमेश्वर आपके इस प्रेम के लिए आपको तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपा, अपना संतान होने का अधिकार दिया, आपको एक बाहे पिता करके पुकारने का अधिकार दिया है परमेश्वर। हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे यशा 62 का 6 और 7 में आपने हमें पहरुआ बनाए हैं परमेश्वर राजा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिया है हम माँ को, हम बहनों को परमेश्वर राजा। आपके इस ट्रस्ट के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे मेरे पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया। ये जो प्रकाश आनंद और प्रेम के महीना में मेरे पिता परमेश्वर हम सबका प्रेम में भर रहे हैं, एक दूसरे के लिए इंटरसीड करने के लिए जो अपने हमें आत्मा दिया है परमेश्वर, जो हृदय भी दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। हम सब जो जुड़े हैं परमेश्वर केवल और केवल आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आत्मा की अगुवाई से और आपके प्रेम की खातिर परमेश्वर राजा, ताकि आपके साथ और एक दूसरे के साथ वो मेल मिलाप करके परमेश्वर हर एक विषय को आपको बताएं और आप हर एक विनतियों को आशीषों के साथ उत्तर दे करके परमेश्वर राजा। हालेलुया। वचन कहता है जब तक पिता परमेश्वर नहीं चाहते कोई वचन के पास नहीं आ सकता। मेरे परमेश्वर आपने हमें इनवाइट किया है परमेश्वर राजा, नाम ले लेकर बुलाया है, इसलिए आज हम सब यहाँ उपस्थित होने पाए हैं मेरे पिता परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। अनुग्रह करे मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा हम सबको पोजेस करे, ताकि जितना समय तक हम ये मीटिंग में रहे परमेश्वर केवल और केवल आपकी आत्मा से सुन के, आपकी आत्मा की अगुवाई से सारा विषय को करे परमेश्वर राजा। वो धीरज की आत्मा आपने हमें दिया है परमेश्वर, ताकि हम जितना समय तक यहाँ बैठे धैर्य के साथ शांति पूर्वक आपके वचन में मगन होके, आपकी वर्शिप में मगन होके बैठे परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर इस रीति से अनुग्रह करे, हमारे आत्मा को, हमारे हृदय को बिल्कुल प्रिपेयर कर दीजिए परमेश्वर को, रिसेप्टिव हार्ट जो आपके हर एक विषय को ग्रहण करेगा, हमारी आत्मा जैसे आपके हर एक अभिषेक को ग्रहण करेगा परमेश्वर। इस रीति से अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अदरों को पवित्र आपके परमेश्वर, हमारी वर्शिप ग्रहण करिए मेरे पिता परमेश्वर। आज अल्लाह हाँ मेरे परमेश्वर, एक दूसरे के लिए बोझ के साथ जैसे हम बैठे हैं इस रीति से प्लीज हमें अनुग्रह करिए। सारी प्रार्थना को आपने सुना है परमेश्वर। हमारे जयंती सिस्टर को भी मैं आपके हाथों में दे रही हूँ कि वो सच्चाई आत्मा से आराधना करेंगी परमेश्वर, उनके साथ साथ हम भी जैसे करने पाए इस रीति से अनुग्रह करें। सारे विषय के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए विनती आपके प्रिय पुत्र मेरे प्रिय यीशु मसीह के नाम से मांगे, सुने ग्रहण करके आमीन आमीन। आमीन। मैं जयंती सिस्टर से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज हमें वर्शिप में आगे लेके चले। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा। प्रभु ने एक नया दिन दिखाया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद, और मुझे प्रभु ने आज चुना है उनका वर्शिप के लिए, इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। सभी सिस्टर को भी, प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ। आइए हम सभी सिस्टर मिलके प्रभु का महिमा करेंगे। क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना, दुनिया में वो सबसे है महान। क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना, दुनिया में वो सबसे है महान। राजाओं का राजा ओ यीशु राजा, राजाओं का राजा ओ यीशु राजा,
बेसहारा का है सहारा, क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान, क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान। जिंदगी भर हम गाते रहे, गाते गाते मेरा दिन कट जाए। अच्छा सा सुर मुझे दे दे मसीहा, गा के स्तुति करता रहूं तुम्हारा। जिंदगी भर हम गाते रहे, गाते गाते मेरा दिन कट गया। अच्छा सा सुर मुझे दे दे मसीहा, गा के स्तुति करता रहूं तुम्हारा। हो साना, हा 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 हालेलुया। हो साना, हा 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान, क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान। भूल ना जाऊं मैं प्यार तुम्हारा, तूने जो मुझे सच्चा प्यार सिखाया। हर पल तुझको मैं याद करूंगा, गा के स्तुति करता रहूं तुम्हारा। भूल ना जाऊं मैं प्यार तुम्हारा, तूने जो मुझे सच्चा प्यार सिखाया। हर पल तुझको मैं याद करूंगा, गा के स्तुति करता रहूं तुम्हारा। हो साना, हा 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 हालेलुया। हो साना, हा 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान, क्यों मैं ना गाऊं उसकी वंदना। दुनिया में वो सबसे है महान। धन्यवाद प्रभु, महिमा तुम्हारा। आमीन। हालेलुया। आमेन हालेलुया। आए मेरे प्रिय एक ऊंची ताली लगा के परमेश्वर को महिमा दो। थैंक यू पापा, हम आपकी बड़ाई करते हैं आपके प्रेम के कारण, को ग्रहण किया आशीर्वाद के साथ आप उत्तर भेज चुके हैं परमेश्वर, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जयंती सिस्टर, बहुत ही सुंदर वर्शिप, सच में इतना आत्मा में भर के हमारी जयंती सिस्टर कितना सुंदर आराधना की है। क्यों ना करूं मैं तेरी वंदना, उसकी वंदना हम क्यों ना करेंगे।
क्योंकि उसका प्रेम महान है। हालेलुया। ये मंथ ऑफ लाइट, रिजॉइस एंड लव में हम चल रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ये लव ही है जो हमारा नींव है। हालेलुया। घर 9 स्टेयर का भी बना हो, 10 स्टेयर के भी बना हो, अगर नींव हिल जाएगा तो सब धड़ाम से गिर जाता है। अर्थक्वेक आता है तो वो नींव को हिला देता है। हालेलुया। इसीलिए सब गिर जाता है। इसलिए हमारा नींव अगर मजबूत हो तो ऊपर कुछ भी आए, जैसे हमारे बाइबल में लिखा है ना, जो चट्टान पर घर बनाया है उसका घर ही स्ट्रांग रहेगा। और वो चट्टान क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह। और क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह हमारा जीवित चट्टान है और यीशु मसीह के ऊपर हम घर बना रहे हैं। हमारा यीशु मसीह क्या है? प्रेम भी है। हालेलुया। और वो प्रेम है। यीशु मसीह क्या है? प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर ही वचन है, वचन प्रेम है। और वही प्रेम को अगर हम वही प्रेम में जो घर बनाएगा उसका घर ही मजबूत रहेगा। उसी का घर को कोई तूफान, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज हिला नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। फॉर एग्जांपल देते हैं, अगर कोई किसी का हृदय में प्रेम है और कोई कुछ बार बार मांगने जाए तो भी वो दे देगा। हालेलुया। अगर कोई रीस रख के भी ये कितना तक झेल सकता है मुझे करके भी, अगर कोई बार बार परेशान भी करने जाएगा और उसके मन में प्रेम है तो हाँ चलो देखा जाएगा, दे दो, ठीक है, बोल दिया तो क्या हो गया। ठीक ऐसे ऐसे बहुत मुश्किल से मैं सीखी हूँ। नहीं तो पहले मैं तो ऐसी लड़की थी, मुझे एक बोलेगा तो 3 तो सुन ही लेगा वो। और मेरे मायके में ऐसे था कि मुझसे मेरे फैमिली के या मेरे दीदी लोग के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था। क्यों? क्योंकि उसको डायलॉग में मारेंगे तो वो 9 चीज सुना के जाएगी करके। लेकिन धीरे धीरे सीख सीख के, क्योंकि तभी मैं मसीह को नहीं जानती थी, प्यार क्या है नहीं जानती थी। प्यार करते थे, ठीक है, जैसे देने का प्यार, हाँ मेरे पास एक मांग रहे तो दे दो ना, आधा दे दो ना पूरा, ऐसा प्यार जानती थी। लेकिन एनिमी या दुश्मन या कोई बुरा वाला कहने को भी अगर हम कैसे सहना है, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे, ये नहीं जानती थी मेरे प्रियो। ये ही वो सच्चा चट्टान है जिस पर हम घर बनाएंगे। ये वो सच्चा प्रेम है और इसी के ऊपर अगर हमारा नींव बन गया तो क्या होगा? तब हमको कोई दुनिया का कोई चीज हिला नहीं सकता। आमीन। हालेलुया। तो ये वचन में हम जाएंगे, वही प्रकाशित वाक्य उसका 3 का उस दिन मैं पढ़ाई थी, कितना तक? 16 तक पढ़ाई थी, 14 से 16। मैं और एक बार पढ़ दे रही हूँ उतना को। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। हालेलुया। और इस चीज को मैं उस दिन बताई थी कि जो आमीन, आमीन कौन है? हमारे यीशु मसीह है। विश्वास योग्य कौन है? हमारे यीशु मसीह है। और सृष्टि का मूल कारण भी हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। जब इंट्रोडक्शन में दिया जाता है यीशु मसीह को है, लेकिन जब लास्ट टांजा आ जाता है तो क्या बोलता है? जिनके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया कहता है। जब यीशु मसीह है तो आत्मा कलीसिया से कैसे कह सकता है? इसका मतलब वो आत्मा यीशु मसीह ही है। हालेलुया। इसलिए इंट्रोडक्शन में यीशु मसीह को दिखाते हैं और लास्ट में लिखते हैं कि जिनके कान है वो सुन लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हालेलुया। तो आज 17 से देखेंगे, 17 से 19 देखेंगे। हाँ, और 17 में क्या लिखा है? तो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा
और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बाप रे, एक कलीसिया को हमारा यीशु मसीह, अच्छा एक कलीसिया में इतने जो यहाँ पे बदगुण लिखा है कि अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है, तो ऐसे कलीसिया को क्यों क्यों पड़ा है वो यीशु मसीह को पूज जाए? जब प्रकाशित वाक्य लास्ट से में आ रहा है, हमारा रैप्चर, हम लास्ट स्टेज में हैं, तो बाढ़ में जाए ऐसे कलीसिया बोलता, जो बिल्कुल आत्मा में नहीं बढ़ रहा है, तो मेरा क्या काम बोलता। लेकिन वो क्यों एक कलीसिया जो ऐसा स्थिति में है, उस कलीसिया को लिख रहा है, क्यों उसके लिए वो केयर कर रहा है? उसका एक ही मतलब है मेरे प्रियो, जैसे हम अपना बच्चा ठीक ठाक जाता रहता है, लेकिन अगर बीच में बिगड़ जाए, बात ना सुने, पढ़ाई ना करे, कुछ काम ना करे, तो तू बाहर में जाकर के नहीं फेंक सकते ना। हमारा है, मारेंगे, कूटेंगे, समझाएंगे, जो भी करेंगे, लेकिन मेरा बच्चा अगर ठीक राह में आ जाएगा तो उसका कैरियर फ्यूचर बन जाएगा करके हम कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को नहीं फेंकते हैं टाइम पे। हालेलुया, क्योंकि हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, वो हमारा बच्चा है, खुद का है। आज जयंती सिस्टर के फैमिली में कितना प्रॉब्लम आया था, तो क्या वो अपने फैमिली से रिश्ता काट दी क्या? नहीं, वो बार बार प्रार्थना देती, मेरे भैया के लिए प्रेयर करो, मेरे भाभी के लिए प्रेयर करो, मेरे घर के लिए प्रेयर करो। वो देती रहती है, देती क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से प्रेम करती है, उनको खोना नहीं चाहती। हालेलुया, ऐसी ही चीज है, क्योंकि कलीसिया से यीशु मसीह बहुत प्रेम करता है, उसको खोना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पे भी लास्ट में, यहाँ पे जितना वर्ड्स पढ़ेंगे ना, वहां पे हर समय में बताया है कि जो जय पाए मैं उससे, यहाँ बहुत सारी जगह जो जय पाए मैं उसके साथ वो करूंगा, वो करूंगा। और यहाँ लिखा है 21 में, जो जय पाए मैं उससे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। मतलब हम भी अपने बच्चों से बोलते हैं, मैं अगर बोलूंगी, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बेटी तू 90% मार्क लाएगी ना, तो मैं क्या करूंगी, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाऊंगी, वहां घुमाने, इतना सारा ड्रेस खरीद के दूंगी, तुझे ये सैंडल खरीद के दूंगी, तुझे जो चाहिए वो कर दूंगी, तुझे जहाँ पढ़ना है जितना खर्चा हो वो कर दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं उसको उठाती हूँ, मैं उसको बताती हूँ, एक इंटरेस्ट देती हूँ, उसके जीवन में एक डिजायर को देती हूँ, ताकि वो जय की तरफ, वो अपने 90% की तरफ थोड़ा डिजायर करे, थोड़ा आग्रही बन जाए। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि नो, अगर कोई नीचे जा रहा है तो तू जा, तू अगर उठता ऊपर ना तो मैं तुझे प्यार करता, ऐसा नहीं है। तू नीचे जा रहा है तो मैं तुझे चेता दे रहा हूँ, तो ऐसे ऐसे कर, मैं तेरे साथ हूँ, और तू जब जय पाएगा तो मैं ये करूंगा करके एक होप को वो दिखाया है, ताकि उस होप को देखते हुए इधर का काम ठीक हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो हमको हमेशा हमारे स्पिरिचुअल पापा हमको बताते हैं, हमेशा वो परमेश्वर के प्रेम को हमको दिखाते हैं। अगर वो नहीं दिखाए होते तो आज हम भी ये प्रेम को लेकर प्रीच नहीं कर पाते। वो अगर ज्ञान नहीं दिए होते और उनके साथ साथ हमारे होली स्पिरिट हमको समझ के आत्मा नहीं दिए होते, तो हम ये समझ नहीं पाते। तो यहाँ जब वो 17 में क्या लिखा है, तो सोच रहा कि मैं धनी धनवान हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, लेकिन ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। इसको अगर हम थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैं पढ़ दे रही हूँ, 3:17 3:17 NKJV में क्या लिखा है, because you say I am rich, have become wealthy and have need of nothing, and do not know that you are wretched, miserable,
poor, blind and naked. उसका MSB वर्जन अच्छा लगता है. You brag, I am rich, I have got it mad, I need nothing from anyone. Oblivious that, in fact, you are a pitiful, blind, beggar, threadbare and homeless. Hallelujah. अंधा, pitiful, तुच्छ, बेगर भिखारी बोल दिए हैं. पुअर तो पुअर भिखारी बोल दिए हैं. थ्रेडबेयर, नेकेड है, तेरे शरीर में कुछ एक धागा तक नहीं है, पूरा नंगा है तू होमलेस है, तेरा घर भी नहीं है. हालेलुया. लेकिन इसके पास कुछ तो होगा कि वो खुद बोल रहा है कि मैं धनी हूँ, धनवान हूँ. मतलब उसके पास पैसा है, उसके पास रुतबा है, वो अभी ऊंचे पोस्ट में हो गया है, वो बढ़ गया है. और यही घमंड के कारण जो ट्रूथ है, जो हमारा सच्ची का जो जीवन है, उसको वो छोड़ जा रहा है. यहाँ शुरू में क्या लिखा है, यहाँ पे वो प्रकाशित वाक्य में कि तो अपना पहला सा प्रेम भूल गया है. जो हमारा नींव है, हमारा नींव को तू भूल गया है कि तू कैसे जन्मा है. और तू आज का धन, आज का सिचुएशन, आज का रुतबा, आज कलिसिया में अगर 2 लाख है, हाँ मेरे कलिसिया में 2 लाख है, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे घर में बहुत धन है, मैं बहुत सारा सामान लाती हूँ. हाँ ठीक है ना, ठीक है, होता रहेगा, के मन में ख्याल में आ जाता है. लेकिन जहां से हम उठे हैं, जिस प्रेम से और जो असाइनमेंट दे के परमेश्वर भेजा है, उस चीज को अगर भूल जा रहे हैं, तो ये धनी होकर भी, इसमें रुतबा होकर भी, उसको 100 करोड़ लोग जानते हुए भी वो क्या है, वो तुच्छ है, वो कंगाल है, वो क्या है, और अंधा है और नंगा है. बाप रे, अभागा है. अभागा कौन? जिसका भाग्य नहीं है, उसका नसीब ही नहीं है. और क्या है? तुच्छ है, जिसका वैल्यू ही नहीं है. कंगाल है, जिसका कुछ भी नहीं है, भिखारी तक का औकात नहीं है. और क्या है? अंधा है, उसका आंख भी नहीं है. और नंगा है, उसके शरीर में एक पहनावा भी नहीं है. हालेलुया. इसी कारण क्या कर रहा हूं मैं तुझे एक सम्मति दे रहा हूं, एक यस दे रहा हूं. मैं तुझे क्या बोलते हैं सम्मति, मतलब हम एग्री, हम जहाँ पे एग्री होते हैं, ठीक है, हम सम्मति देते हैं. तो बोल रहे हैं यीशु मसीह की, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले. तो जिस धन के लिए धनवान सोच रहा है, वो कंगाली है तेरा, वो तेरा भिखारीपन है, बेगर है. अच्छा, जो रियल सोना है, रियल धन है, वो किसके पास है? यीशु मसीह के पास है. और वो ताया हुआ सोना. हालेलुया. मैं पढ़ना चाह रही हूँ 1 पत्रस 1:7. ठीक है, 1 पत्रस, इसको मिल जाए तो थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा. हाँ, 1 पत्रस आ गया मेरा बाइबल को पढ़ना थोड़ा धीरे धीरे. मैं थोड़ा पत्र देती हूँ. हाँ जी, पढ़ दीजिए. जेपरि अग्नि द्वारा परीक्षित क्षयणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जे तुम्भमानंकर परीक्षा सिद्ध विश्वास, ताहा यीशु ख्रीष्टଙ୍କ प्रकाशित हेबा समय प्रशंसा, गौरव और संभ्रमर कारण हेबो. आमेन. और हिंदी में लिखा है, और यह इसीलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे. वो जो विश्वास है, वो जब यीशु मसीह आएगा ना, उस समय वो विश्वास किसका रीजन ठहरेगा? प्रशंसा, महिमा
और आदर, मतलब जिसके पास है वो ही वो प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा, रीजन ठहरेगा, उसके पास होगा। तो यह क्या बोल रहा है कि मुझसे क्या मोल ले ले, मुझसे आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जा। इसका मतलब तू विश्वास ले ले, जो विश्वास को तू घटा चुका है, जो ट्रू फेथ तो तू घटा चुका है, इसलिए तू कंगाल हो गया है, तेरे पास सच्चा धन नहीं है। इसका मतलब मेरे प्रियो, जिसके पास विश्वास नहीं है वो कंगाल है, जिसके पास विश्वास नहीं है उसके पास वो धन नहीं है। अगर हालेलुया, यानी जिसके हालेलुया। बड़ा विश्वास उसके पास उतना धन। जैसे बोलते हैं ना, हमारे स्वर्ग का करेंसी क्या है? फेथ। हमारा हेवनली करेंसी क्या है? फेथ। जिसके पास जितना विश्वास उसके पास उतना धन। हालेलुया। मेरे प्रियो, सोचिए, ये हमारा विश्वास ही है जो हमसे बड़े बड़े काम कराता है। हम किस अधिकार से किसी मनुष्य के पास जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं? वो विश्वास के धन के कारण। जो धनी होता है ना, उसका सर ऐसे ऊंचा होके चलता है, उसका सीना ऐसे चौड़ा होके चलता है, मतलब कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होता है, उसका कॉन्फिडेंस आप खुद ही जानिए। मैं बोलती, मेरे पास अगर पैसा नहीं होगा तो थोड़ा सा मेरा मन उटुर पुटुर होता है, मेरे हस्बैंड के पीछे पीछे ऐसे 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 करती रहती हूँ और बोलती हूँ मेरे अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसे ऐसे मुंह बनाती हूँ तो हंसते हैं और मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, चाहे 500 1000 कुछ भी डाल दो, लेकिन जब अकाउंट में पैसा दिखता है तो मजा आता है, हाँ मेरे पास पैसा है। तो हालेलुया। हालेलुया, हमारे पास जब जाती हालेलुया। तो हम थोड़ा रहता कॉन्फिडेंस, हाँ गरीब आया मैं उसको दे दूंगी, क्या तेरे पास ये नहीं है? हाँ मैं हूं ना। एक कॉन्फिडेंस, हम 4 लोगों के बीच में जाने से डरते नहीं। क्यों? अगर किसी का कुछ नीड भी होगा तो मैं जो हूं मैं बोल सकती कि मैं हूं कर। ठीक है, ऐसा ही एक चीज, अगर आपके पास विश्वास है, धड़क हम 6 लोगों के बीच में जाते हैं और चंगाई का घोषणा करते हैं। हम जानते हैं कि प्रार्थना करूंगी और ये ठीक हो जाएगा। परमजीत सिस्टर ब्रदर न्योल के लिए प्रार्थना दी। हमारी रिविका सिस्टर अपनी कलिसिया की वो डेंगू से जो पीड़ित थी उनके लिए प्रेयर के। क्यों? क्या था उनके पास? वो धन था, हमारा विश्वास। हालेलुया। और विश्वास के धन के कारण हम बहुत धनी होते हैं, हमको कोई चीज का डर नहीं लगता। पैसा नहीं होने में बहुत सारी चीजों में डर लगता है, कैसे बच्चों के पढ़ाई फीस बहुत सारा, लेकिन धन होने से किसी चीज का डर नहीं लगता कि ये अगर घटी हो जाएगा तो फिर फिलअप कर लेंगे जैसे लगता है। विश्वास ऐसा ही चीज है, अगर विश्वास हमारे पास है तो हम सच्चे का धनी है, हम कंगाल नहीं है। लेकिन यहाँ यीशु मसीह क्या बोलता है? जिसके पास विश्वास नहीं वो कंगाल है, उसके पास धन ही नहीं है। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। और क्या किसमें सम्मति देता है? रुमासा का दारी का श्रावदानम और देता है, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपनी नंगेपन की लज्जा ना हो। हालेलुया। मैं पढ़ाना चाहती हूँ गलातियों उसका 3:27। उड़िया में भी पढ़ दीजिए सिस्टर प्लीज। गलातिया 3:27। जेणु तुम्भे माने जेते लोक ख्रीष्टଙ୍କ उद्देश्य बाप्तिजित होइअछ, तुम्भे माने समस्ते ख्रीष्ट को परिधान करिअछ। आमीन। हालेलुया। और रोमियो 13:14 भी निकाल के वो पढ़ेंगे हम लोग।
और मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आमेन, हालेलुया। और रोमियो 13:14 पढ़ेंगे। रोमियो 13:14 पुणी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को तुम्हें माने वस्त्र रूपे परिधान कर आउ कुअभिलाष उद्रेक करने सकाशे शरीर निमंते आयोजन करो नहीं। आमीन, हालेलुया। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। आमीन, हालेलुया। ये श्वेत वस्त्र क्या है मेरे प्रिय? हम श्वेत वस्त्र किसको मानते हैं? पवित्र। अगर हमारे दिमाग में कुछ पवित्र आता है ना तो हमको व्हाइट दिखता है इन जनरल। पहले तो प्रभु जाते थे तो व्हाइट साड़ी पहन के जाते थे। मेरी मम्मी तो जाती थी प्रभु भोज के दिन व्हाइट साड़ी, क्यों? उनको थोड़ा पवित्र पवित्र लगता था उस दिन। हालेलुया। व्हाइट साड़ी पहन लेंगे, व्हाइट ड्रेस पहन लेंगे तो हमको पवित्र लगता था, लेकिन असल पवित्रता तो हमको मालूम ही नहीं। ये श्वेत वस्त्र क्या है मेरे प्रिय? ये श्वेत वस्त्र यीशु मसीह, वो उद्धार है। हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार है। हम बपतिस्मा लेते हैं, हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, उसको मुंह में अंगीकार करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उद्धार को पाते हैं। और ये वो श्वेत वस्त्र क्या है? वो यीशु मसीह है जो खुद उद्धार है। जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं तब वो श्वेत वस्त्र, तब वो नंगापन ढक जाता है। अच्छा, नंगापन क्या है? हमारे पापा क्या सिखाए थे? जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तो जब भी परमेश्वर हमारे कोई भूल तुम्हारा बेटा भूल क्या है ऐसा करके कोई बोलेगा तो भी ऐसे नीचे देखेगा तो वो बेटे को जब देखता है वो यीशु मसीह को देखता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को पहन लिया। हमारा नंगापन मेरे प्रियो, हमारा जितना भूल हो गया है, हमसे जितना गलती हो गया है, जिसके लिए हमको लज्जा है, जो को लज्जा दे सकता है, वो हमारा नंगापन है। हालेलुया, हालेलुया। क्या में छी 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 मैं दियंता ना रोडू छे गेट में रोड रास्ता ने जे नौला नाच नाची दूर छे रे अरे बोल, मतलब रास्ते में इस तरह से वो चिल्ला रही है, ऐसे कर रही है, गाली गलौज कर रही है, या वो आदमी शराब पीकर ऐसा कर रहा है तो नंगा नाच नाच रहा है, वो क्या सच में नंगा है? नहीं। वो जिस टाइप का व्यवहार कर, जो गलती के, जो शराब पिया या जो गलती किया या जो कोई भी लज्जाजनक जो भी हम काम किए, वो हमारा नंगापन। और वही नंगापन को कौन ढक सकता है मेरे प्रियो? एकमात्र हमारा यीशु मसीह, जो हमारे क्या लिखा है बाइबल में, उसको नहीं पढ़ाऊंगी। जब हम विद्रोही ही थे, जब हम उसके शत्रु ही थे, जब हम नंगेपन में ही थे, तभी वो हमारे लिए बलिदान हुआ। जब हम बुरे ही थे तब वो हमारे लिए बलिदान हुआ कि हमारा नंगापन को ले जाए और हमें उद्धार दे के अपना आप जो खुद वो वस्त्र है उससे हमें नंगा, हमारे नंगेपन से वो हमको ढक ले। जब आदम पत्ता पहना था, परमेश्वर क्या किए? चमड़ा इसको ढक, उसके नंगापन को दूर किए। वो क्या बताए थे हमारे पापा स्पिरिचुअल फादर? पहली बार वो मेमना को वहां पे बलि देकर उसी का चमड़े को ढका गया था। वही मेमना ही है, वो श्वेत वस्त्र वो यीशु मसीह ही है, वो वचन ही है। हालेलुया, जो हमारे नंगेपन है मेरे प्रियो। और ये कलीसिया वो पहले का अगर प्रेम को वो भूल गया है, वो अपनी सोच के कारण, अपनी कुअभिलाषाओं के कारण, क्योंकि रोमियो में जो लिखा है कि तू यीशु मसीह को पहन ले और अपने संसार के कुअभिलाषाओं से दूर हो जा। ये नंगापन कौन देता है? हमारे संसार के कुअभिलाषाएं, हमारे फ्लेशली डिजायर। हालेलुया, ये हमारा फ्लेशली डिजायर ही है। जो मैं उसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। रोमियो का टाइम हो गया है, मैं जल्दी पढ़ देती हूँ। रोमियो का
13-14 But clothe yourself with the Lord Jesus Christ, the Messiah, and make no provision for indulging the flesh. Put a stop to thinking about the evil. मतलब ये फ्लैशली रेलम का हमारे शारीरिक अभिलाषाओं को इतना बढ़ गया है, इसके लिए यीशु मसीह बोलता है कि तू नंगा है। जो आत्मा को नहीं पहना, जो यीशु मसीह को नहीं पहना, वो नंगा है मेरे प्रियो। ये 5,000 का साड़ी, 10,000 का ड्रेस हमें नहीं ढकता है। हमें 200 रुपए का कुर्ती में भी यीशु मसीह का जो वस्त्र, जो खुद वस्त्र है यीशु मसीह, जो 20 रुपए का भी मैं कपड़ा पहनूंगी तो मुझे ढकता है, मेरे नंगेपन को ढकता है, तो मेरा यीशु मसीह, वो मेरा श्वेत वस्त्र, मेरा वचन, मेरा उद्धार है। मैं हालेलुया। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले मुझसे कि तू देखने लगे। सुरमा देखने के लिए लगाते हैं क्या? है चींटी गुस्सा है, तिनका गुस्सा है, क्या गुस्सा है मुझे दिखेगा कि मैं उसको निकालूं? तिनका घुसेगा तो कितना धीरे से निकालना है, घुसेगा तो किस रीति से निकालना है, सरसों घुसा हुआ तो किस रीति से ये कलीसिया को बोल रहा है, इसलिए जानता है कि किसी के आगे, किसी के ऊपर तिनका गुस्सा है और जिम्मेदारी है मेरा कि उसके आंख का तिनका को निकालूं। लेकिन जब मेरा ही आंखों में लट्टा घुसा है, लट्टा लगा है, तो मैं उसका कैसे करूं? परमेश्वर बोलता है, यीशु मसीह बोलता है, तू जो घमंड के मारे चूर है, मेरे से सुरमा ले ले, मेरे से वो प्रकाश को ले ले। वो प्रकाश क्या है? वो वचन, वो ज्योति, वो आलोक को ले ले, वो उजियाला को ले ले। हालेलुया। तब जब हम वो प्रकाश में चलेंगे, यीशु मसीह का ज्ञान में चलेंगे, वो घमंड में नीचे होकर वो वचन में बढ़ेंगे, तब जो हमारे आंखों में पर्दा पड़ा है, अरे ये सच नहीं है, सच तो ये है। आज मुझे मालूम चला, मैं इस विश्वास से चलती थी, मैं सोचती थी कि मेरे पाँव को अगर कोई ऊपर से ये कर दे तो उसका अशुभ हो जाएगा, मेरा अशुभ हो जाएगा। मैं बाएं तरफ सर करके सो जाऊं, मैं पश्चिम की तरफ सर करके सो जाऊंगी तो मेरा अशुभ हो जाएगा। मैं सोच रही थी, कितना रीति नीति हमारे में था। हालेलुया। लेकिन वो रीति नीति अगर मेरे आंख में चढ़ा है तो मेरे भाई का कैसे निकालूंगी? तो नहीं, जब मैं वचन को पढ़ी, मेरा प्रभु तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तू फलाना दिशा में सोएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तू फलाना पैर करके चलेगी तो प्रॉब्लम, बिल्ली काट देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा तो नहीं लिखा है। मेरा प्रभु तो लिखा है, तेरे लिए मैं हर एक दिन बनाया हूँ, आज का दिन है वो, तेरे लिए हर एक विषय मंगलमय बनाया हूँ, तुझे हर एक चीज पर अधिकार दिया हूँ, जो तुझ पर अगर भारी भी पड़ेगा तो तू उसको डांट के निकालेगा, सब अधिकार दिया हूँ करके। तो ये चीजें मेरे लिए कहाँ है? नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये नहीं, ये वो लट्ठा मैं हटाऊंगी मेरे आंख से, क्योंकि वो उसका जो विजडम और नॉलेज, जो वचन है, जब मैं पढ़ूंगी मेरे आंख से वो पर्दा निकलेगा। आमीन, हालेलुया। तब जब मेरा भाई वही चीज उस दिन का उसके आंख में आए तो मैं उसको धीरे से निकाल पाऊंगी, उसको समझा कर निकाल पाऊंगी, उसको बता कर, जता कर निकाल पाऊंगी कि नहीं, ये सही नहीं है, ये सुरमा वो वचन को हम जब ग्रहण करेंगे तब आत्मा हमको ज्ञान देंगे कि हम किस रीति से उसको बोलेंगे। बाइबल बोलता है, जब तुमको मुकदमे में लेके जाएंगे, जब तुम लोगों के बीच में तुमको खड़ा करेंगे तो चिंता मत करना, उसी घड़ी तुमको क्या बोलना है पवित्र आत्मा तुमको बता देंगे, हमारे जो सहायक। लेकिन जब मैं लूंगी, मेरे आंख का लट्ठा ही नहीं निकालूंगी, तो वो पवित्र आत्मा कैसे सिखाएंगे कि मैं उसके आंख का खोलूंगी? हालेलुया। तो यही वो सुरमा है मेरे प्रियो, ये वचन और वो पहला प्रेम, हालेलुया, ये वचन ही है। वो प्रेम जो यीशु मसीह के साथ हम करते हैं, करते थे पहला, करते थे, अब कंटिन्यू होना है। वो प्रेम को नहीं भूलना है,
हम क्या थे, मैं क्या थी, और मुझे परमेश्वर प्रेम से उठाया। मैं प्रेम के कारण उससे हर समय पूछ पूछ के बात कर करके रो रो के करती थी। और आज थोड़ा सा मैं ऊपर उठ गई, थोड़ा ज्ञान हो गया, थोड़ा बढ़ोतरी हो गया, तो मैं उसको भूल गई। तो यहाँ बोलता है अगर तू भूल गई है मधु तो तू नंगी हो जाएगी नहीं। आज मेरा पर मत भूलना, और जो जो यहाँ पे बोला है उसको पहन लेना, क्योंकि ऐसे चीजों को दूसरों को नहीं बोला जा सकता। मैं अपना उदाहरण दी हूँ, लेकिन हमारा परमेश्वर में धन्यवाद करती हूँ, उसके प्रेम के कारण वो ना हमें कभी नंगा होने दिया, ना कभी होने देगा, ना कंगाल होने दिया, ना कभी होने देगा। वो हमेशा हमारे आंखों में सुरमा लगा कर रखा है। हालेलुया, ताकि हमारे आंखों में वो प्रकाश हमेशा रहे, कोई इन्फेक्शन ना हो। आमीन, हालेलुया। और 19 को बस उसको डिस्क्राइब नहीं करूंगी। और लिखा है उसके बाद, ये सब के बाद लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। हालेलुया। मतलब अगर मैं प्रेम करता हूँ तो मैं ताड़ना देता हूँ। ये मेरा प्रेम का एक निशानी है, ये ताड़ना बोल के हमारा परमेश्वर बोला है। इसको थोड़ा बस इंग्लिश में एक मैं पढ़ दे रही हूँ। और यहाँ लिखा है jealous एनकेजेवी में क्या लिखा है? as many as I love I rebuke and chasten, therefore be jealous and repent। हालेलुया। जीलस हो, मैं जैसे तेरे लिए जीलस हूँ। जेलसी परमेश्वर बोलते हैं ना, मैं तुझे जैसे बहुत चाहता हूँ, तू भी मुझसे उतना ही प्रेम कर और मन फिरा और रिपेंट कर। हालेलुया। दो झूम आए, 19 का एम्पलीफाइड में, दो झूम आए डियरली एंड टेंडरली लव I tell their faults and convict and convince and reprove and chasten। chasten को बोले हैं I discipline and instruct them। हालेलुया। I discipline and instruct them। और क्या लिखा है? So be enthusiastic and in earnest and burning with zeal and repent, changing your mind and attitude। मतलब मैं जैसे तेरे लिए जिलस हूँ प्रेम के लिए, मेरे लिए भी जेलस हो। जब मेरे लिए जेलस हो जाएगा तो ये दो दुनिया का कुआ भी लाशा है जो तुझे मेरे प्रेम से अभी दूर लेके जा रहे हैं और दूर नहीं जा पाएंगे। और उसके बाद वो आगे 21 में लिख रहा है, क्योंकि 20 में तो लिख ही दिया है कि जो मेरी सुन के द्वार खोलेगा, मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, और जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। सोचो तो, वो अपने पापा के सिंहासन पर बैठ गया है। मतलब उसका सिंहासन, उसके पापा का सिंहासन एक है, और हम जय पाएंगे तो वही सिंहासन पर हमें भी बैठाएगा, जहां ही मैं और हम सब लोग, हालेलुया, वही एक सिंहासन में। मेरे ये वचन कहता है, और कुछ नहीं है, वो एक ही चीज को दर्शाता है कि वो प्रेम को नहीं भूलना है। अगर प्रेम को भूल जाएंगे तो वो आत्मिक रेलम में जो हम चल रहे हैं, स्पिरिचुअल रेलम में, हम फिर से फ्लेशली हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सुंदर आशीषित करे। मैं माफी चाहती हूँ, ज्यादा थोड़ा टाइम ले ली, लेकिन जैसे आत्मा गाइड किया मैं थोड़ा बोलती गई, इसलिए मुझे माफ कर दे। और सबको अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दे, ताकि हम जल्दी जल्दी करने की चेष्टा करूंगी, जैसे हम जल्दी खत्म कर, है ना। मेरे प्रिय डी जयंती सिस्टर, बोलिए अपना प्रेयर रिक्वेस्ट। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मैं भी सभी भर से आशीषित हुई हूँ। और
मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है। और थैंक्स गिविंग से मेरे अनुष्का के लिए, छोटी बेटी के लिए प्रार्थना दे रही थी, उसका परीक्षा अच्छे से हो बोलकर वो अच्छे मार्क्स लेके आई है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और एक ठो प्रेयर रिक्वेस्ट है कि जो हम गाँव जाएंगे ससुराल, तो वहाँ पर जो बोर की कागज पत्र कर रहे हैं, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दे रही हूँ, जिसे अच्छी रीति से हो जाए और हम जाएंगे तो, इसलिए प्रार्थना रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। और मेरी दुकान के लिए आमीन। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे। सिस्टर गौरी भी मुझे मैसेज की थी कि उनके ससुर के बैंक अकाउंट से पैसा कोई ले लिया है, मुझे लगता है साइबर क्राइम हुआ है, लेकिन नाम इनके हस्बैंड का आ रहा है, गौरी सिस्टर का। तो वो प्रेयर के रिक्वेस्ट दिए हैं, जैसे मेरे हस्बैंड के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो दूर हो जाए, और सही में जो लिया है और उसका नाम आके ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हम मिलकर सब कोई प्रेयर करेंगे गौरी सिस्टर के जो प्रॉब्लम के लिए। जी जी परमजीत सिस्टर। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं अपने जीवित पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए। और मधु सिस्टर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं तो सारे वचनों से बहुत आशीषित हुई, और हमारा विश्वास करती हूँ कि हमारी सारी सिस्टर लोग भी बहुत आशीषित हुई हुई हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और वही विश्वास के साथ हम जो जुड़ते हैं, वही विश्वास, वो यीशु मसीह हमारा, उसके साथ जो जुड़ते हैं हम लोग, उसी विश्वास के साथ हम प्रार्थना विनती रखते हैं अपनी। और मैं अपने लिए प्रार्थना रखूंगी कि मैं भी इन वचनों के द्वारा प्रभु के विश्वास में और भी बढ़ूं, और भी आगे बढ़ूं, और हर प्रेयर रिक्वेस्ट जो जो मुझे मिलती है मैं सबको विश्वास के साथ करूं। और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट राजा बेटे के लिए देती हूँ रोज, उसकी बेट के लिए सिस्टर, वो प्रेयर रिक्वेस्ट मैं रखती हूँ। और ब्रदर नेओल के लिए, वो तो चंगाई पूरी तरह से चंगाई पा ले, हील हो जाए पूरी तरह से, उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। क्योंकि जितनी रिपोर्ट आई है उसकी सब नॉर्मल आई है। और बाकी मैं दविंदर सिस्टर के लिए देती हूँ। तो दविंदर सिस्टर शायद जुड़ी होंगी तो वो देंगी अपना, लेकिन मैं भी दे देती हूँ उसके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट। और सभी का धन्यवाद। और मैं आज की वर्शिप से भी बहुत आशीषित हुई हूँ। और सिस्टर को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। ओके सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे। जी संध्या सिस्टर। जी जय मसीह दीदी, सभी को जय मसीह। नमस्ते। मैं भी परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज का सुंदर वचन के लिए। आज हम सभी वचन से बहुत आशीषित हैं। फॉर एग्जाम्पल दीदी जो समझा है उससे हम बहुत समझ पाए हूँ, इसके लिए दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी गवाही भी है धन्यवाद का, जैसा कल भी मैं धन्यवाद दी थी अपने हस्बैंड को लेके, आज भी अपने हस्बैंड को लेकर गवाही दूंगी कि जैसे कल तो इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत चोट उनको आई थी, पैर में घुटना के नीचे फट भी गया था, और हाथ में भी चोट आई थी, बहुत दर्द का कारण उनको सुई भी पड़ा था। तो कल एक्सरे नहीं करवा पाए थे, एक्सरे लिखे थे, तो आज एक्सरे कराने वाले थे। तो दोपहर में एक स्टाफ उनको ऑफिस से हमको जानकारी मिला कि देखने के लिए घर पे, कल से बहुत आदमी आ रहे हैं देखने के लिए फोन कॉल पे। तो एक स्टाफ आए उनको देखने के लिए, तो बोले कि चलिए दिनकर जी आपका एक्सरे करवा देते थे। बोले नहीं नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होगा तो शाम में करवा लेंगे। तो वो लेके चले गए एक्सरे कराने के लिए। तो ये बोले हमको कह रहे हैं जाने के लिए, हम बोले जाइए ना, आप खाली प्रभु पर विश्वास रखिएगा और हमको पूरा विश्वास है, कुछ नहीं होगा। तो एक्सरे में यही मतलब बोले थे कि हो सकता है टूट गया, काहे कि फट गया था दीदी, तो डर लगता था कहीं टूट भी नहीं गया होगा थोड़ा सा। लेकिन मैं एएचकेएल पुस्तक पढ़ी थी कभी, एएचकेएल अध्याय में लिखा हुआ है सूखी हड्डी के बारे में, कैसे ज्वाइंट होता हड्डी हड्डी। तो वही एएचकेएल 37 अध्याय का 7 पद में शायद लिखा हुआ है, हड्डी जब भविष्यवाणी किया गया था तो हड्डी से हड्डी जुड़ गया था। वही वचन मैं कल से ही घोषणा कर रही थी अपने हस्बैंड के जीवन में कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो भी होगा परमेश्वर सब ठीक ठीक कर देंगे और आपका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा। इसलिए जब भी वो डॉक्टर के पास जा रहे थे, हम बोले विश्वास कीजिएगा आपका रिपोर्ट नॉर्मल आएगा।
तो सच में दीदी ऐसा ही हुआ, रिपोर्ट आया एकदम पूरा नॉर्मल है, कुछ नहीं। देखिए डॉक्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तभी नहीं हुआ था जांच, जब महिमा सिस्टर फोन की थी तो बोले हम होगा तो बताएंगे। तो परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, महिमा मिले जय मसीह दीदी। और मेरा दीदी कि प्रभु में से विश्वास में और प्रभु से हम लग कर रहे और पवित्र आत्मा से भरे रहे। आमीन। मेरा सच में मेरे आज की वचन का ये सच्चा कि जिस विश्वास को लेके मैं बोल रही थी, वही विश्वास के कारण भी वो यह जकल के वो वर्ष को वो अपनी पति के ऊपर वो डिक्लेयर किए हैं और वो रिजल्ट को भी वो देखे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, उसका वचन जीवित है और वो सच में काम करता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, इतना सुंदर टेस्टिमोनी। सच में आपके विश्वास के प्रभु आपको और भी बहुत अच्छा आशीषित करे। आप जो चाहते हैं वो आपके विश्वास के कारण आपका पूरा परिवार प्रभु में आए, और जो बपतिस्मा के लिए आप एक बार बोल रही थी वो भी आप लोगों के जीवन में हो। गॉड ब्लेस यू। देवेंद्र सिस्टर आप बोल दीजिए। सभी को सालोम सिस्टर। सालोम सिस्टर बस मेरा वही तीनों बच्चे के लिए प्रेयर है और छोटे भाई के लिए है जो मैंने 20 साल से मैंने जो कोर्ट का मैंने चक्कर काट रहे हैं, उन्हीं का प्रेयर करिएगा कि उनका जो भी काम है कोर्ट का हो जाए। और पति तो मेरे अब ठीक है, वो चलने फिरने भी लग गए हैं। वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड, वेरी महिमा हो। बड़ी बेटी सिमरन के लिए प्रेयर करिएगा थोड़ा, वो अपने घर में ठीक रहे। उनका हस्बैंड जो रोज मैंने पी के मारा पीटी करते हैं, मैंने उनको आपका एक सिस्टर का नंबर भी दिया है। वो पूछ रही थी किसका नंबर है, तो अभी उसको बताया नहीं क्योंकि उसको अलाउड नहीं है ना फोन में बात करने का किसी से। तो उसके साथ अब नहीं रहेगी तो वो फोन करेगी हमको, फिर हम उसको बताएंगे कि ये सिस्टर का मैंने नंबर है, तो फिर फोन करके उसको बोलेंगे कि अपना प्रॉब्लम सिस्टर को बताना। अच्छा जी, हाँ, जरूर जरूर जरूर। जी प्रेयर सिस्टर छोटे भाई के लिए प्रेयर करिएगा जरूर। भाई का नाम है मनप्रीत सिंह। उनका जो भी काम है कोर्ट कचहरी का हो जाए। बस और कुछ नहीं सिस्टर। थैंक यू। ओके सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और ये हमारे कोई अगर नए जुड़े हैं तो जान लीजिए हमारी देवेंद्र सिस्टर के चेहरे का जो स्माइल है ना, ये वो विश्वास को बता रहा है। जिस विश्वास से वो जुड़ी थी, आज वो रेजो भी देख रही है और वो इतना खुश होकर इसीलिए प्रेयर रिक्वेस्ट दे रही है क्योंकि वो जानती है कि ये सारा विषय भी हो जाएगा। हमारा परमेश्वर महान है, जीवता है, वो जैसा करे भी करेगा, क्योंकि वो भी जानती है कि जितना सिस्टर है कुल मिला के जो हम यहाँ पे 8 और 20 28 लोग हम मिलकर उनके लिए प्रेयर करेंगे। यहाँ जितने लोग भी प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ये जान लीजिए 28 लोग सबके लिए कर रहे हैं। तो सच में परमेश्वर महान है। जी सिस्टर, हम आपको जरूर प्रेयर करेंगे, आप करिए। जी प्रतिमा आंटी। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आज के दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मैं। और आज का वचन, बाप रे क्या वचन था, बोल नहीं सकती मैं। अच्छा लगा मुझे। एक स्टोरी बता रही हूँ। वचन चल रहा था और हमारे घर में पानी नहीं आई, और वचन में सुनूं या जाऊं करके मैं रिकॉर्डिंग कर दी और चली गई। बाथरूम से सुन रही हूँ और रुक नहीं पा रही हूँ ऐसे लग रहा था पूरा। और पवित्र आत्मा कितने अच्छे से आज पूरा वचन को बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वचन से मैं आशीषित हुई हूँ। और अभी मेरा प्रेयर मीटिंग है, चर्च एक घर को जाना है। मैं रुकी हूँ गवाही देने के लिए। उन लोगों ने कल के रुक जाओ 10 मिनट में आ रही हूँ करके रुकी हूँ गवाही देने के लिए। प्रभु के नाम महिमा हो। और मेरा बहुत अच्छा वचन था बेटा, आई लव यू, बहुत सुंदर वचन था। प्रभु ने आज बहुत अच्छे से गाइड किए, पवित्र आत्मा को भी आई लव यू। और मेरा वही प्रार्थना है मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए, मैं भी विश्वास में बढ़ूं, वचन में बढ़ूं, और मुझे भी थोड़ा हिंदी आ जाए, मैं भी बोलूं। बहुत सुंदर बोलती हैं आप, बहुत सुंदर हिंदी बोलती अच्छा था। सभी को प्रेज द लॉर्ड, शालोम।
शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जी हम जरूर प्रेयर करेंगे हर एक विषय को लेके। और वाह, नीलिमा डेविड सिस्टर को देख के कितना अच्छा लग रहा है। हम फिर से आपको वेलकम करते हैं सिस्टर, इतने दिनों के बाद। वाह वाह, लेडी देख के Praise the बहुत Lord. अच्छा लग रहा है। Praise थैंक the यू Lord, फॉर sister. कमिंग, थैंक यू। हम आपको मिस कर रहे थे बहुत दिनों से। मैं जरूर नीलिमा डेविड सिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगी वो कुछ बोले। जी हाँ, मैं भी परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज जो वचन मैंने सुनी तो बहुत आशीष मिली। थैंक यू सिस्टर। परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपके द्वारा बोला और बातचीत किया और विश्वास में और मजबूत होने में परमेश्वर ने सहायता मदद किया। मैं अपनी गवाही बोलना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड के लिए जब आप सब प्रेयर कर रहे थे, सब प्रेयर में लगे हुए थे, उनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल में। उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रहा था और मैं यही वचन लेकर प्रेयर कर रही थी। यह के 37वां अध्याय में जो है ना, उनको सांस की तकलीफ, सांस उनको ऑक्सीजन लगाए थे, फिर उनको वेंटिलेटर पे भी रखे उनको। तो वही बोल रही थी कि मैं परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम में सांस समवाऊंगा करके, है ना, वो सूखी हड्डियों में परमेश्वर ने सांस समवाऊंगा करके। तो मैं वही बोल रही थी, परमेश्वर उत्तर दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से सब दिशाओं से परमेश्वर सांस भेजिए। मेरे हस्बैंड को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, प्रभु सहायता करो करके। और परमेश्वर ने सचमुच में सहायता किया और वो उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी ठीक हुआ। और उनका वेंटिलेटर निकाल निकाल के भी डॉक्टर चेक कर रहे थे कि 3-3 घंटा वो बिना वेंटिलेटर के रह पा रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सब उनको प्रार्थना में उठाए रखे थे, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। और जिस दिन 19 तारीख को जिस दिन उनका डेथ हुआ, उस दिन सुबह डॉक्टर ने आके बोले कि इनका रिपोर्ट बहुत अच्छा है। उनका क्रिएटिन भी उनका 2.5 आ गया था, जो कि कभी नहीं आया था। फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि इनका ये 2.5 आ गया। कि एक दिन पहले भी वहाँ उनका हॉस्पिटल में भी 3 बार उनका डायलिसिस हुआ एक हफ्ते के अंदर ही, और 3 बॉटल ब्लड भी चढ़ाया गया। हीमोग्लोबिन कम हो गया था उनका, और वो अपनी लड़ाई लड़ते हुए जीत कर गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। विश्वास में मजबूत होकर गए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर अपने धर्मी बच्चों को कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते। वो अपने साथ अपने एक अलग नई जर्नी में लेकर जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने उनको प्रार्थना में उठाए रखे। और आपका भी विश्वास बढ़ने के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई और उनका हम आशा रखें कि परमेश्वर ने हर एक प्रार्थना को हमारी सुना है ना, और हाँ और आमीन के साथ उत्तर दिया। इसलिए डॉक्टर ने जब गवाही दिया कि उनकी रिपोर्ट बहुत अच्छी आई और उनका क्रिएटिन भी 2.5 आ गया और उनका ब्लड भी हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो गया, यूरिया वगैरह सब रिपोर्ट में इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया करके। और वो उनके मुंह पे तो ये लगा हुआ था, लेकिन इशारे से बात कर रहे थे, इशारे से बोलते थे। तो सुबह 4 बजे उन्होंने 19 तारीख को, ऐसा तो रोज ही ऐसा पलंग ठोक ठोक के वो आवाज देते थे मुझे। तो फिर मैं, और फिर इशारों से बताते थे। तो सुबह 4 बजे उस दिन बोले, उठाए उन्होंने। तो मैंने बोली हाँ चलो प्रेयर करेंगे करके सुबह 4 बजे प्रेयर हुई हमारी। प्रेयर करने के बाद में मेरे को थोड़ा सा ऐसे झपकी लगी, तो मुझे एक पहले एक डॉक्टर आके बीपी उनका चेक करके गए। फिर ऐसे एक वाइट कपड़ों पे दिखा एक, और उसने बोला कि मैं लेकर जाऊंगा। तो मैंने बोली कि नहीं, एकदम से मेरी नींद खुल गई। नहीं, मैंने बोली, फिर मैंने बोली परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ इनको। परमेश्वर आपकी क्या योजना, क्या मर्जी है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आत्मा प्राण शरीर को मैं आपके हाथ में देती हूँ। परमेश्वर पिता आपकी मर्जी इनके जीवन में पूरी होने पाए। और फिर परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद किया। और वो जो जब वो वाइट कपड़े वाला एक दिखा था, तो मैं नहीं जानती थी कि वो कौन की तरफ से है कि कौन है। तो इसलिए मैंने बोली नहीं करके, और तब मैंने प्रेयर किया उनके लिए। परमेश्वर आपके स्वर्गदूत चारों तरफ यहाँ पर उपस्थित हो जाए और इनकी रक्षा करे। परमेश्वर इनको आप में आपके हाथ में मैं सौंपती परमेश्वर पिता। और मैं ये आपके बेटे हैं और इनको आपने अपने लहू से खरीदा। यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से ये चंगे हैं प्रभु जी। और यीशु मसीह आपकी इच्छा, आपकी योजना इनके जीवन में पूरी होने पाए। ऐसे करके फिर मैंने वहाँ प्रेयर किया। और प्रेयर करने के बाद में फिर प्रेयर चालू ही थी मेरी, मैं अकेली थी उनके साथ में वहाँ पर।
और प्रेयर करने के बाद में फिर सुबह 8 बजे जब डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने तो रिपोर्ट बहुत अच्छी ऐसे करके बोली। और फिर घर में भी घर के लोग फिर आके मिलते रहे। और फिर लेकिन फिर डॉक्टर ने जब फिर से बीपी चेक किए तो बीपी लो हो गया उनका। फिर बीपी लो होते होते उनका 12:35 को डॉक्टर ने फिर बोले कि अब मतलब नहीं रहे करके। फिर मुझे बाहर लेके गए उन्होंने, फिर बोले कि नहीं अभी वो मतलब उठ नहीं पा रहे करके, नहीं अभी ये चले गए करके प्रभु के पास में। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे बहुत एकदम वो लग रहा था कि प्रभु ये कैसे हो गया, इनका रिपोर्ट बहुत अच्छा आया था, सब अच्छा आया था। पर मुझे एक तसल्ली था, जैसे फिर पास्टर जी का फ़ोन आया और सिस्टर बिस्मिता इनका फ़ोन आया कि हम लोग कोई मीटिंग में जा रहे हैं। और फिर मैंने उनको बताया तो फिर उन्होंने बहुत हिम्मत मुझे दिया, ढाढ़स दिया कि हमको अन्य जातियों के जैसे हमको शोक नहीं करना है, प्रभु के पास गए हैं, हमको अन्य जातियों के जैसे शोक नहीं करना है करके। तो एकदम से मेरा आंसू ही रुक गया फिर। और फिर मुझे इतना हिम्मत मिला और मुझे देखकर मेरे बच्चों को हिम्मत मिला। और हम सब ने बहुत हिम्मत से वो पूरा कार्य आगे का पूरा किया। और परमेश्वर का बहुत लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि बहुत बहुत बड़ी गवाही ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया कि मैं उनकी कमी तो महसूस होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो है करके, ऐसा लगता है वो है। वो नहीं लगता है कि जैसे कि अन्य जातियों के जैसे शोक मनाने का वो नहीं लगता है, ऐसे लगता है कि हाँ वो है। क्योंकि हमको एक आशा है कि वो उस जर्नी में है, प्रभु के पास है वो, और वो अच्छी जगह पर है। और हमको भी अपनी तैयारी करना है परमेश्वर के पास जाने की, और हम वहाँ पर फिर मिलेंगे उनसे करके मुझे बहुत बड़ी आशा मिली। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने प्रार्थना में ये मुझे याद रखा और मेरे हस्बैंड के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। और जब हॉस्पिटल में जाने के पहले 1-2 दिन पहले ही मैं और मेरे हस्बैंड बैठे थे। हम लोग हर मीटिंग्स में जुड़ते थे और वचन सुनते थे, वो गाने भी सुनते थे, बहुत खुश होते थे और बोलते थे कितना सुंदर गीत गाए वो सिस्टर ने, कितना अच्छा गाना गाया। फिर वो गुनगुनाते रहते थे गाने, तो इसलिए मैं म्यूट कर देती थी क्योंकि वो गाना शुरू कर देते थे साथ साथ में। तो मैं म्यूट कर देती थी कि उनका आवाज़ इसमें ना आए करके मैं म्यूट कर देती थी बीच बीच में। और फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब हम बैठे थे 1-2 दिन पहले ही, तो फिर मैंने बोली चलो अपन सबके लिए प्रेयर करते करके जो जो तुमको जो जो बचपन से याद है सबका नाम ले लेके बोलो परमेश्वर मैं उसको क्षमा करता हूँ, उसको क्षमा करता हूँ, सबको क्षमा करो। और फिर मैंने बोली मैं भी करती हूँ करके, फिर मैंने भी प्रेयर किया और सबका नाम ले लेके क्षमा किया। और उनको भी बोली, उन्होंने भी सबका नाम ले, सब जो उनके फ्रेंड्स, ऑफिस वाले, स्टूडेंट्स, बच्चे, जब जब वो बचपना था, उनके घर वाले, फैमिली वाले, हमारे नाती पोते, सबका नाम लिए हमने, सबका नाम ले लेके प्रभु उनको मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। और परमेश्वर से भी माफ़ी मांगे कि परमेश्वर अगर मुझसे जो भी गलती गुनाह पाप अपराध हुआ होगा, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा तो मुझे क्षमा करो करके। तो परमेश्वर के सामने उन्होंने अपना दिल खोल के परमेश्वर के सामने पूरा अंगीकार किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मैंने भी प्रार्थना किया, मैंने भी परमेश्वर के सामने सब अंगीकार किया। और हम प्रभु के नज़दीकी में परमेश्वर ने रखा। और ये संगति के लिए मेरे हस्बैंड के साथ जितने दिन 38 ईयर्स जो मैंने बहुत खुशी से आनंद से उनके साथ जो बिताया, उसके लिए मैं बहुत परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करती हूँ कि हर समय वो मेरा ख्याल रखते थे, हर समय मुझे सपोर्ट करते थे। प्रेयर सपोर्ट बहुत बड़ा उनका था। और मैं हर समय प्रीचिंग वगैरह करना है तो बोलती थी मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरे लिए प्रेयर कर दो, आज मेरे को प्रीचिंग करना है, आज मेरे को वचन बताना है, मेरे लिए प्रेयर कर दो। तो फट से मेरे लिए प्रेयर करते थे, उसके बाद फिर मैं वचन बता। तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हर समय उनका साथ रहा और अभी भी उनका साथ है। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, परमेश्वर है ना, हमको कभी नहीं छोड़ते। और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हैं। और कभी भी अकेलापन ऐसा नहीं लगता जैसे कि बहुत अकेली हो गई, ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता कि है हमारे साथ, परमेश्वर है हमारे साथ में, पवित्र आत्मा परमेश्वर साथ में है। इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और उस
उस समय के लिए, उस पल के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जब प्रभु ने अपने पास लेकर गए और बहुत आशीषित रूप से वो उनको कुछ भी तकलीफ नहीं हुई बिना, और वो पूरा ट्रीटमेंट भी अच्छे से कराते रहे। वहाँ पर डायलिसिस भी करवाना पड़ा, तो फिर मैंने उनको समझाई भी, देखो डायलिसिस करवाना पड़ता है, ये प्रोसेस है, क्या करेंगे अभी, वो ब्लड साफ करने के लिए करवाना पड़ता है। उसके बाद उनको अच्छा लगने लगा तो बोलते, फिर हम बोले कि अभी अभी अपन यही हॉस्पिटल में आके करवाते जाएंगे, तो बोले हाँ, ऐसे भी बोले उन्होंने। तो मैं हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उनको परमेश्वर ने बहुत हिम्मत दिया, बहुत शक्ति दिया परमेश्वर ने उनको, और सब बहुत अच्छे से उन्होंने किया और साथ दिया, और प्रभु में वो बढ़ते गए और वचनों में बढ़ते गए, और उनकी गवाही और उनके गीत गाना, उनकी परमेश्वर प्रार्थना करना, रात रात को बैठ के 2 बजे रात को भी प्रार्थना करते दिखते थे मुझे। और जब भी मैं नींद खुलती थी तो वो दिखते थे कि प्रेयर कर रहे किसी ना किसी के लिए। फिर कोई ना कोई हमारे घर पे आते रहते थे प्रेयर करने के लिए कि इस चीज़ के लिए प्रेयर करो, ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो वो प्रेयर करते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा आदर गौरव परमेश्वर को देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मेरे प्रिय, इतना हालेलुया। सुंदर परमेश्वर, इतनी सुंदर देने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को महिमा मिले। प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। मेरे लिए ये वो बहुत ही है। एक स्वामी का जाना सबसे बड़ा लॉस होता है एक लेडी के लिए, क्योंकि हम मैरिड है, हम जान सकते हैं वो क्या है। लेकिन इस दुख में भी जो विश्वास है उनके परमेश्वर के तरफ, और असल में जो प्रेम, वो परमेश्वर से इतना प्रेम करती है कि वो परमेश्वर का वो स्ट्रेंथ को लिए हुए फिर रही। उनके बोली से ही उनकी स्ट्रेंथ मालूम है और उनका विश्वास का लेवल, उनका फेथ लेवल मालूम चलता है। मुझे भी बहुत सारा सीखने को मिला आज नीलिमा सिस्टर की गवाही से कि मतलब कोई भी सिचुएशन में भी हैरस नहीं होना है, और जो एक चीज किए वो अपने हस्बैंड के साथ, जिनको भी याद आया वो क्षमा किए। वो प्रेम का पहला निशानी है, क्षमा। वो प्रेम के कारण वो क्षमा किया, जर्नी को प्रिपेयर किए। ये पवित्र आत्मा ही करवाया मेरे प्रियो, क्योंकि उनके हस्बैंड को, सर को वो हेवनली जर्नी में जाना था, और हेवनली जर्नी में, हेवनली प्लेस में जाने के लिए जिस जिस रीति का प्रिपरेशन चाहिए था, वो प्योरिटी वो सब करवा के लेके गए हैं। जैसे नीलमा सिस्टर बोली, हर एक रीति से परमेश्वर उनका सब कुछ नॉर्मल करके और वो सब लोग को क्षमा करके वो गए हैं। और जैसे यीशु मसीह वायदा किया है, वो उसके वायदे के अनुसार उनको वो अभी स्वर्ग में रखा है। परमेश्वर को हम बहुत ऐसे धन्यवाद दे रहे। सच में सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आपकी इस गवाही से हम सब कोई आशीषित हुए हैं। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ रिबिका सिस्टर थी। रिबिका सिस्टर कट गई क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। नीलिमा सिस्टर, आप अपना प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए प्लीज। सभी को प्रेज द लॉर्ड शालोम। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए, और मेनली सारे गवाही के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मधु सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से इस चैप्टर को समझाए। इस उनका नेटवर्क शायद ठीक विश्वास में हमें है। यीशु मसीह को वस्त्र के रूप से पहनना है। और सुरमा के बारे में ये मैं सोच रही थी, यहाँ पे क्यों लिखा है कि आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले बोल के, लेकिन सिस्टर ने बहुत सुंदर रीति से बताया कि वो वचन है। और जब हम उस वचन को लेते हैं तो उस वचन में जो लाइट है उससे हम क्लियरली देख पाते हैं। तो उस चीज से भी मैं बहुत आशीषित हुई हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जैसे मैं बीते दिनों प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी हमारे हाउस ओनर की मम्मी के लिए, और परमेश्वर के अनुग्रह से वो अभी ठीक है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और मम्मी ने उनको बाइबल दिया है, और मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ कि जैसे प्रभु उनके जीवन में काम, वो जैसे उसको पढ़े और समझे, इसलिए मैं उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट देती हूँ। और उनका नाम है बानू।
भानु जी, ठीक है सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। हम जरूर प्रेयर करेंगे सिस्टर भानु के लिए, और आपका जरूरत है कि परमेश्वर को वो जिस रीति से रिक्वेस्ट देंगे। जी परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं तो थोड़ा सो गई थी, जो वचन मैं सुन नहीं पाई। और मैं जितनी भी सुनी हूँ ये वचन, जितना पढ़ने से मुझे लगता था कि ये पवित्र आत्मा आग ही अभी निकल रहा था। मुझे ऐसा अनुभव हुआ ये वचन से पवित्र आत्मा की आग मुंह से निकल रहा है। ये मैं अनुभव करती थी अंदर ही अंदर में, और मैं इसको बयान नहीं कर पाऊंगी। ये वचन इतना गहरा वचन है। सब वचन हर 17, 18, 19 तक जो वचन पूरा बहुत गहरा वचन है। कैसा हमें संसार में जय पाना है। जब यीशु मसीह ने संसार में जय पाया तो पिता के दाहिने पास में जाकर बैठ गए उसने, और हमें भी इस संसार में हमको जय ही पाना है। आग में जो परीक्षा किया हुआ वचन, और वो तो ये वचन को मैं जब वो विश्वास में हमें दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। अब वचन एक आग की तरह, वचन एक सुरमा है। जितना हम आंखों से वचन को हम देखते हैं उतना हमारा आंख में ज्योति आ जाता है, और उस ज्योति की वजह से हमारा आंख भी अंधा नहीं होगा और उजियाला हो जाता है, और वचन की गहराइयों तक हमारा आंख जाता है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। पुस्तक से, रोमी पुस्तक से और पुस्तक से, सारे बच्चन से मैं बहुत आशीषित हुई हूँ रस्ते। हाँ, वचन अभी लिखा है, यीशु मसीह को वस्त्र रूप से तुम पहनो। हम कैसा पहनेंगे? उसका गुण, उसका स्वभाव भी तो एक वस्त्र है। विश्वास भी वस्त्र है उसका, नम्रता भी वस्त्र है। उसको किस तरह हम उसको पहनेंगे? प्रभु ने हमें पहनाते हैं। जब हम अपने आप को, अपना पाप को जब स्वीकार करते यीशु मसीह का सामने, वो क्या करता है? शुद्ध पवित्र करके वो वस्त्र हमें जल्दी पहना देता है। और विश्वास में बढ़ने के लिए वो हमें बहुत आदत में डाल देता है कि विश्वास में हम बढ़े। प्रभु के वचन दिया, ये वचन में जब सुनती थी मुझे लगता था कुछ आग उतर रहा है, और ऐसा मेरे शरीर में अनुभव हो रहा था। प्रभु के नाम का धन्यवाद हो। और जैसा दिन प्रतिदिन में भी और विश्वास में, धार्मिकता में, पवित्र आत्मा में, प्रभु के वस्त्र में मैं पहन के और मैं आगे बढ़ूं और विश्वास में बढ़ूं। मेरे लिए वही प्रार्थना मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। और मेरे परिवार में मेरा बड़ा बेटा के लिए, फिलियोन के लिए प्रार्थना चाहती हूँ कि वो थोड़ा भी वो सोच में, चिंता में बहुत विषय के लिए है वो, और मैं बयान नहीं कर पाती उसकी चिंता को। मैं और ऑल्टर में मैं रखती हूँ, उसका लिए प्रार्थना कीजिए। जैसा सही उसको प्रभु ने रास्ता चुनने का लिए प्रभु उसको बोले कि वो क्या डिसीजन लेगा, क्या डिसीजन है, ऐसा उसको मैं बता नहीं पा रही हूँ। जैसा प्रभु उसको अच्छा डिसीजन दे सही रास्ता चुनने के लिए, उसीलिए मैं प्रार्थना करती हूँ। उसका परिवार जैसा आत्मिक जीवन में और बढ़े, ये मेरा चिंता का विषय है। और सारे चिंता प्रभु में देती हूँ। और प्रभु हमें सबको आशीष दे, मेरे परिवार को मुझे आशीष दे। और मैं ज्यादा से ज्यादा, जो मेरा हरदम एक ही चिंता रहता है किसको एक ही वचन में बोल पाऊं, किसको एक ही वचन, ये मेरा बड़ी चिंता है। और साल से ज्यादा हो गया उनका, और जब उसको बाइबल दिया तो बहुत चुमाओ बाइबल को,
उसके घर का सब लोग, उसके बेटा बहू सब कोई वो बाइबल को बहुत ग्रहण किए, प्रेम से ग्रहण किए वो लोग। और बड़े नहीं नहीं हम पढ़ेंगे, हम सुनेंगे, वचन सुनेंगे, पढ़ेंगे, उसमें क्या है। और इतना इंटरेस्ट से वो बोले कि आज मैं फिर उनको वो देखने के लिए मैं गई थी। और उसने बोला मैं छोटा छोटा अक्षर में थोड़ा पढ़ नहीं पाती हूँ, मगर बहुत चूमती हूँ वचन को, बहुत चुमा देती हूँ बोल के मुझे बोल रही थी। जैसा प्रभु उसको आशीष दे, वो एक ही बाइबल को घर का सब कोई का नजर में आए, सब कोई पढ़े। प्रभु उनको मन फिराने का मन दे, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Amen, amen, amen. God bless you, माँ। बहुत ही सुंदर टेस्टिमोनी। वो ना पढ़ने आए, लेकिन आपका जो प्रेम इसलिए आप सोचती रही थी कि एक वचन किसको सुनाओ। सच में आपसे सीखने के लिए कितना कुछ मिलता है माँ। आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही बने रहे रक्षक तक। परमेश्वर हमको वो दिए हैं, एक आशीष, एक अनुग्रह। और सच में हम आपके ऑनर के लिए जैसे करके भी हम प्रेयर करेंगे। और आप जितना भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं हम जरूर प्रेयर करेंगे। और हमारे पास्टर सागरिका मैम रिक्वेस्ट दी है, सागर करके एमपी लिखे, तो मैनपाट है या मध्य प्रदेश नहीं मालूम मुझे, लेकिन उनका नाम सागर है। और उनको किडनी स्टोन है, और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की लाइफ के लिए हम लोग प्रेयर करेंगे। मध्य प्रदेश से जी है वो, उनके लिए हम प्रेयर करेंगे, जरूर प्रेयर करेंगे। हाँ जी, लवली सिस्टर। शालोम। सबसे शालोम। पहले मैं उस पिता परमेश्वर, जीवित पिता परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूंगी, उन्हीं की महिमा करना चाहूंगी। प्रभु ने आज का जो सुंदर दिन दिखाया और हमें सबको एकदम स्वस्थ चंगे रखा। मैं सब आज की सहभागिता के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहूंगी। आज की जो सहभागिता और वर्शिप से मैं बहुत ही आशीषित हुई हूँ। प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मधु सिस्टर के द्वारा बहुत ही सुंदर रीति से बातें की। वो नंगापन को ढकने के लिए, चाहे वो 5,000 का कपड़ा पहनो चाहे 20, जब तक हम वो अंदर से अपने नंगेपन को नहीं ढकते, वो हम प्रभु में नहीं उन वस्त्रों को धारण करते, तब तक हम नंगे ही हैं। उन्होंने जो वचन दिए मैं बहुत आशीषित हुई हूँ। मैं तो इतना खो गई थी कि मुझे दर्शन हो रहे थे प्रभु के। मतलब आंखों से ऐसा लग रहा था कि सिस्टर बोल रही है और उनमें प्रभु दिख रहे थे मुझे। और प्रभु मुझे एक वचन और भी दिखाए और उन्होंने मुझे बताया कि पहले भी ऐसे मेरे साथ हुआ था, लेकिन आज फिर वही वचनों को दोबारा फिर से दिखा रहे हैं प्रभु। मुझे नहीं समझ आया कि प्रभु क्या बोलना चाह रहे हैं। और बहुत ही गहराइयों से मत्ती का 28 का 17 से 20 तक पढ़ने बोल रहे थे मुझे, कि मत्ती का 28 का 17 to 20 को पढ़ करके बोल रहे थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत नींद जैसा भी लग रहा था और आंख बंद हो रही थी। तो सिस्टर अगर कोई है तो पढ़ देंगे क्या? हाँ, मैं पढ़ दे रही हूँ ना, 17 से 20। और यहाँ लिखा है, उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सच में आज मुझे नहीं पता था कि मैं दोबारा से फिर से वही वचनों के दर्शन पा रही हूँ। मधु सिस्टर के द्वारा मुंह से, जैसे रूथ माँ ने भी बोला, वो सही में आग की वर्षा हो रही थी, ऐसा महसूस भी हुआ। और परसों मेरे साथ ऐसा एक घटना भी हुई कि मेरी छोटी बेटी किरत स्कूल में, उसको बहुत जोर से किसी बच्चे ने मार दिया था, तो उसके नाक से बहुत ब्लड निकल रहा था। तो वो इतनी मतलब इतना उसके नाक से ब्लड निकला, तो भी वो
बोली मम्मी फोन करके बोल रही है मम्मी मुझे कुछ नहीं हुआ है करके बोली प्रभु तो साथ में है। उन्होंने मेरा ब्लड भी बंद कर दिया, बेहोश हो गई थी फिर भी बंद कर दिया। और वो उस बच्चे को उसके पेरेंट्स को सबको बुलाया गया था तो उसने एक ही बात को बोला कि नहीं मेरा प्रभु मुझे सिखाता है कि उसे टीसी नहीं देना चाहिए। तो प्रिंसिपल को बोल के उसकी सारी गलतियों को उसने माफ किया। मैं बहुत खुश हुई कि मेरी बेटी नहीं है, प्रभु की बेटी है। वो इतना कुछ सोच रही है कि प्रभु से दिखा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई इन सारी बातों से। तो मैं धन्यवाद करती हूँ और रिक्वेस्ट देती हूँ दोनों बेटियों के लिए, किरत और सिमरन दोनों के लिए, कि ऐसे ही वो प्रभु को और भी गहराइयों से जाने और भी ज्यादा वचनों को पहचाने। आमीन। आमेन आमेन। हमारी किरत बेटी के लिए एक ताली तो होनी चाहिए। सच में गॉड ब्लेस हर, गॉड ब्लेस हर। सच में परमेश्वर महिमा पाए। परमेश्वर का प्रेम ही है जो किरत बेटी के हृदय में है, इसीलिए वो उसको माफ करके सच में सोचती है। एक बार ऐसा हुआ था, मैं भी बोलना चाहूंगी। एक टीचर का कुछ ऐसा इशू हुआ था, बहुत साल हो गया, बाबू तब 5th में पढ़ता था। तब मैं जाऊंगी, उठूंगी और मैं बोली मैं जाती हूँ, थोड़ा प्रिंसिपल से बात करूंगी, ये सही नहीं है इसका बिहेवियर, ये सब ये क्या है, टीचर है या क्या है करके। तो परी बोलती है मम्मी रहने दो ना, मत ये करो, सर निकाल देंगे। भले ही मैडम ऐसी है लेकिन वो बहुत अच्छी टीचर है, सोचो तो कितने लोग, कितने बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा, मम्मी मत जाओ करके। और मेरी बेटी तब 7th में पढ़ती थी तो मैं सच में हमारे बच्चों के लिए परमेश्वर को महिमा देती हूँ। जरूर सिस्टम प्रेयर करेंगे। और जी ठीक है। मत्ती का परमेश्वर बातें क्या है आपसे, अभी टाइम नहीं है, बाद में उस चीज को जरूर आप किसी से भी बात कर लीजिएगा, हमारे विस्मिता सिस्टर से, तो वो समझा देंगी। रश्मिता सिस्टर लिखी हैं, प्लीज प्रे फॉर माय एक्स ऑफिसर श्री जावेद खान फॉर हिज मेडिसिन शॉप in Pune and transfer of his SBI bank account from Burmal SBI Bank to Pune SBI Bank. Please keep this in altar for regular prayer. हम जरूर प्रेयर करेंगे। उनके जो एक्स ऑफिसर हैं उनको सिस्टर रश्मिता सुसमाचार भी दी हैं। तो सिस्टर रश्मिता का जो प्रेयर का, जो रेगुलर प्रेयर करती थी, उनका फेथ लेवल देख के ही वो रश्मिता सिस्टर को वो खुद से ये प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं, मेरे मेडिसिन शॉप के लिए आप प्रेयर करो करके। वो मोमेडन है तो उनके लिए हम जरूर प्रेयर करेंगे। हमारे परमेश्वर की महिमा जरूर है और हमेशा रहेगी, जरूर उनका ही काम बनेगा, हम जानते हैं। और वो भी परमेश्वर के ज्ञान में उनके जो ऑफिसर में आए, हमारा परमेश्वर से विनती है। ये मेरी प्रेमशिला मम्मी हैंडरेज की है जेम्स के आईडी से। मम्मी आप बोलिए। तो प्रेज द लॉर्ड। मैं भी जीवित पिता परमेश्वर के धन्यवाद देती हूँ। आज मैं सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। प्रकाशित वाक्य और गलातियों और रोमी सब वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ। सचमुच हम लोग, हम हमारा नंगापन, हम जगत का धन को बोलते हैं हमारा धन बोलते हैं, लेकिन जो यीशु मसीह के वो जो धन है अनंत काल का धन है, कभी नहीं खत्म होगा। आज ये वचन से मैं बहुत आशीषित हूँ, इसीलिए मैं परमेश्वर के बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गॉड ब्लेस यू बेटा, आपका परिवार को प्रभु बहुत आशीष करे। आपके मुंह के द्वारा इतना सुंदर वचन दिया, इसीलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आमेन 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 आमेन। थैंक यू माँ फॉर योर ब्लेसिंग। हाँ जी, सिस्टर सस्मिता बहुत समय से हैंडरेज की है, लेकिन मैं उनको लास्ट में चाह दी, मुझे माफ भी कर दीजिए सिस्टर। प्लीज बोलिए आपका प्रेयर रिक्वेस्ट। शालोम सभी को, प्रेज द लॉर्ड। आपने मेरी मन की बात को बोल दिया। हालेलुया। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, और आज की वर्षिप के लिए भी मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। गॉड ब्लेस यू जयंती सिस्टर, आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत अच्छे आशीषित करे। और आज के वर्षिप बहुत ही ब्लेस हुई हूँ, बहुत ज्यादा। मैं नहीं बोलूंगी, सारे हमारे सिस्टर्स लोग बोल चुके हैं,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और आपके आपके पूरे परिवार को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीषित करे। हालेलुया। और आज के बहुत सारे टेस्टिमनी से मैं बहुत ही खुश हो गई और मैं हमारी नीलिमा डेविड सिस्टर के लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत खुश हो गई और मैं खुद मेरे लिए उनको वेलकम करती हूँ। हालेलुया। और उनके टेस्टिमनी जो बोले हर एक को हम बैठे और क्षमा करते प्रार्थना करते गए। ये विषय मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैंने सीखा भी, तो इसके लिए मैं परमेश्वर को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज देवेंद्र सिस्टर के मुंह को मैं देख रही थी, कितना वो पावर मुंह से निकल रहा था। मैं उसे इसे जैसे करके भी बोलूंगी मैंने सोचा था। तो किस तरह हमारे परमेश्वर ये वेदी में जो इतने सारे हम प्रार्थना डाल रहे हैं, किस तरह वो आंसर दे रहे हैं, हर एक विषय को कर रहे हैं। वो हमारा मुंह वो हर एक को दिया है, हम बोले या ना बोले। तो इसके लिए मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। हर एक विषय के लिए हमारी कीरत बेटी के लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और हर एक विषय के लिए गॉड ब्लेस यू सिस्टर। और मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि हमारे सिस्टर रश्मिता जहाँ रहते हैं वहाँ उनके ऊपर फ्लोर में वो एक सिस्टर रहती है, मैं उनका नाम तो नहीं जानती, लीजा की मम्मी। सिस्टर रश्मिता, आप अगर आप सुन रहे हैं तो नाम लिख दीजिए। जी जी प्रेयर करेंगे रेगुलर अल्टर में इसको डाल रही हूँ क्योंकि मुझे परमेश्वर ने दिखाया है एक स्वप्न, तो वो बेड रिडन है बोल के उठ नहीं पा रही है, तो इसको मैं डाल रही हूँ। और हर एक विषय के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं मेरे पूरे परिवार के लिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप म्यूट है सिस्टर। हाँ जी सिस्टर, हम जरूर प्रेयर करेंगे उनके लिए। सॉरी, मैं म्यूट होकर उसको मैं बोल रही थी। ठीक है, ठीक है। और किसी का हैंड तो नहीं दिख रहा है, हैंड रेज होते। वैसे भी 5:34 हो गया है। जी मम्मी, जी 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 मम्मी बोलिए। सभी को सालूम परमेश्वर के महानाम का धन्यवाद देती हूँ और रियली आज का वर्ड्स ब्लेस्ड, हम सभी आशीषित हुए। मैं बहुत आशीषित हूँ सिस्टर, और भी इसको पढ़ने के लिए और भी इसमें गहराई से जाने के लिए एकदम से मतलब मन आ गया है कि और पढ़े और क्या क्या बोल रहा है परमेश्वर, उसको देखे जाने बोल के। और सच में परमेश्वर आपके मुंह के जरिए बहुत ही सुंदर रीति से इन बातों को बताया है। जो पढ़ते थे हम ऐसा ही पढ़ देते थे और क्या बोल रहा है परमेश्वर ऐसे सोचते थे, लेकिन वही चीजों को जिस रीति से रिवील किया है उससे और भी रिविलेशन आ रहा है। सो गॉड ब्लेस यू, इट इज ऑसम। मैं नीलिमा डेविड सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करती हूँ और उनका साहस, उनका धैर्य, हर एक विषय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका टेस्टिमोनी हम सभी के लिए सीखने योग्य है। सो मैं उससे भी आशीषित हूँ। किरत बेटी का साहस और उसका वो सोच प्रभु के साथ उसका एक रिश्ता के लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और हर एक गवाही से भी आशीषित हूँ। सो आई एम सो मच ब्लेस्ड। प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहती हूँ। खुशी का आज DU में उसका इंटरव्यू तो हुआ, जेम्स कॉलेज सिलेक्शन भी जैसे हो जाए उसके लिए भी थोड़ा प्रार्थना करेंगे। साथ ही वो तो नेक्स्ट 5th सिलेक्शन है ड्यू का, उसके लिए भी वो वेट कर रही है, तो उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। जी हेल्थ के लिख ली है, हम जरूर प्रेयर करेंगे अभी स्नेहा बेटी के लिए। जी ठीक है मेरे प्रिय, आइए सारे विषय को मैं रिपीट नहीं करूँ, लिखी हूँ और इसके ऊपर मैं हाथ रखूंगी और ये ऑल्टर में हमारी गुप्त प्रार्थनाओं को भी मैं दे रही हूँ। परमेश्वर जानता है वो सारा विषय को, तो सब विषय को लेके और इसके साथ साथ हम जो रोज करते हैं हमारे देश के लिए भी करते हैं, हमारे शिवों के लिए भी करते हैं और जो जो विषय के लिए हम रेगुलर करते हैं, क्योंकि 5:36 हो गया है, तो उस सारे विषय को हम एक साथ में लेते हैं। उसको देख लेंगे, इनकल मैसेज भी थोड़ा देख लेंगे। पास्टर सागर का दिए हैं।
Sorry. By the word of God, we can stop, remove our spiritual life. But I am blessed. God bless you, sister. God bless you, नीलिमा देव। So, wow. पास्टर सागरिका मैम बोले हैं कि हमारा जो उड़िया में एक बात बोल रही थी मैं उसको, तो बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन से हम हर एक चीज को बंद कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और वो बहुत ब्लेस्ड हुई है आज के वर्ड से। मुझे भी ब्लेस की है, नीलिमा डेविड सिस्टर को भी वो ब्लेस की है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपके ब्लेसिंग को मैंने रिसीव किया है। और आइए मेरे प्रियो, हम आगे फिर बढ़ते हैं, और आइए हर एक विषय को लेके हम 10 मिनट प्रेयर करते हैं अन्य भाषा में। जिनको अन्य भाषा ना भी आता हो वो भी अनम्यूट होके, आपको जो भी भाषा आती है उससे आप जरूर प्रेयर करें, लेकिन प्रेयर करें। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। मैं यीशु मसीह के पवित्र और शक्तिशाली नाम से हर एक को, हमारे हर एक फैमिली मेंबर्स, हमारे बच्चों को, हमारे हेवनली प्लेसेस को, हर एक चीज जो हमको स्पिरिचुअल फिजिकल चीज से रिलेट करता है उसको यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य लहू से कवर कर रही हूँ। और यीशु मसीह के दी हुई वो अथॉरिटी को ली हुई हम सारे इंटरसेसर वेदी में बैठ के, एक्टिव वेदी में बैठ के परमेश्वर आपके सुनिए ग्रहण करें।
हालेलुया हालेलुया। इस सुंदर सी जो प्रेयर मीटिंग परमेश्वर ने 100% सक्सेसफुल किया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक ऊंची ताली लगाएं। तो आपको धन्यवाद देते हुए आपकी मीटिंग को आपने नहीं भाग लिया है, तो थैंक यू सो मच। अभी हम लास्ट प्रेयर में जाएंगे। हमारे साथ हमारी मम्मी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमें प्रेयर में आगे लेके चले, और जो सिस्टर जो बेटी के उसका एकदम अच्छा हो जा रहा है, तो उसके लिए धन्यवाद दी है, थैंक्स गिविंग दिया है। और किरत बेटी के लिए भी थैंक्स गिविंग दिया गया है। संध्या सिस्टर अपने हस्बैंड के रिपोर्ट नॉर्मल आया, उसके लिए थैंक्स गिविंग दिए हैं। तो ये सारा विषय के लिए हम धन्यवाद देंगे, और हमारे लिए लास्ट प्रेयर कर दीजिए। पहला विषय जो थैंक्सगिविंग का वो क्या बोले सिस्टर? अपनी छोटी बेटी के लिए, उसके एग्जाम के लिए भी प्रेयर कर दी थी, और उसका एग्जाम अच्छा भी गया है जो दी है, तो उसके लिए भी वो धन्यवाद दे रही थी। और उसका के लिए छोटी बेटी का नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का। ठीक है, प्रार्थना प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके महानाम का। हाँ प्रभु जी, आपके बड़े अनुग्रह से प्रभु ये 4 बजे की मीटिंग में, हाँ प्रभु जी आपके बेटे लोग हम सब एक साथ आपकी आत्मा के द्वारा आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके चरणों में बैठे, आपकी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपसे सुने हैं हाँ प्रभु जी, आशीषों को लिए हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, प्रकाशनों को वेदों को जाने हैं प्रभु जी, और किस रीति से ये इन दिनों प्रभु आप हमको तैयार कर रहे हैं प्रभु, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, सिस्टर मधु को भी आप आशीष करें। विशेष का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सिस्टर नीलमा डेविड के लिए। हाँ प्रभु जी, बहुत ही ऐसे रीति से प्रभु हर एक तैयारी करके आपके संतान को आपने लिया। हाँ प्रभु, इसलिए धन्यवाद। और आपकी बेटी को प्रभु आपने धैर्य दिया है, और वो जो भरोसा आपने हम सभी को दिया है, वो भरोसे साथ हाँ प्रभु चलने के लिए, आपके साथ चलने के लिए आपने उनको अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद। और आगे का समय भी आप ही उनके साथ
रहें और उनको लेके चल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं अनुष्का के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं कि हाँ प्रभु जी, बेटी के लिए जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी उसको भी प्रभु आपने अनुग्रह किया, उसका समझ गया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। संध्या सिस्टर के लिए भी धन्यवाद करते हैं, उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, हालेलुया। आपने प्रार्थना सुना है प्रभु जी, विशेषकर प्रभु आप संभाल रहे हैं और संभालेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, किरण बेटी के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हर एक आपकी बेटी जो जो आपके नाम को ऊंचा उठाए हैं, हाँ प्रभु जी, हर एक बेटी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देकर प्रभु, जो जो हमने प्रार्थना किए हैं वो सारा प्रार्थना हाँ प्रभु ये वेदी में आपने ग्रहण किया है प्रभु। आप तक वो सुगंधित धूप की न्याय क्योंकि उठा है और आपने वो सारा प्रार्थना सुना है, उत्तर भी भेज रहे हैं प्रभु, वो मैनिफेस्ट होता हुआ हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में भी देखेंगे, आपके नाम की और भी बढ़ाई करेंगे। हाँ प्रभु जी, आपके साथ चल पाए, रह पाए, जा पाए, बढ़ पाए प्रभु, ये अनुग्रह हम सबको दे प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, वो विश्वास में हम जैसे धनी हो पाए प्रभु जी, और हमारे शरीर से प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र कभी ना खोने पाए प्रभु जी, हालेलुया। और हाँ प्रभु जी, वो सुरमा हमेशा हमारे आंखों में लगे रहे कि हम अपने आप को जांच पाए और साथ ही आप जो हमको दिखाना चाहते हैं वही विषय को देख पाए और आगे बढ़ पाए। ऐसा अनुग्रह हम सभी को करे बोल के प्रार्थना करते हुए और भी आपके साथ हाँ प्रभु जी, गहराई में जाकर प्रभु पूरी रीति से सरगर्म हो के प्रभु आपके साथ बढ़ने के लिए, आपके ज्ञान में, आपके प्रकाशन में बढ़ने के लिए हम सभी को आशीष करे बोल के प्रार्थना करते हुए सारा आदर महिमा आपको देकर ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जैसे सुनर ग्रहण कर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ रहे। आमीन। आमेन। Amen.